पिछली किस्त में हमने आपको बताया कि नाजी ने खुशामद के लिए उसने जितने शब्द याद थे सब बोल डाले। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का 8वीं एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्यों ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सरपट दौड़ते घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दीं। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वह एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वह टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वह क्या करेंगे। यह एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फीकों के सवार रकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर लीं और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों इतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरी से उलझ गईं। सवशों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो दो सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे, रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बपा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और उसी तरह मुकाबिला हुआ। इस तरह 8 मुकाबिले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुत्र सवारों ने सवारी के मुतअद्दिद करतब दिखाए। उसके बाद तेगजनी और बेगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए, जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजात और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबिलों में जज्ब होके रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वह पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे जहीन और तजुर्बाकार सालार को सुबुकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वह उस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि यह फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की उस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वह देखना चाहता था कि यह लश्कर किस हद तक ऐश व इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाहसवारी और तेगजनी वगैरह के मुजाहिरों और मुकाबिलों में तो यह फौज अस्करी और जंगी मियार पर पूरी उतरती थी। मगर खाने का वक्त आया तो यह फौज बदतमीज, बलानोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसीयव अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कम वे बेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दिगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालिम दुबे और बकरे, ऊंटों की सालिम रानें और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दिगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकिजे और सुराहियां रख दी गई थीं। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, फंटाफट शराब चढ़ाने लगे और मार का आराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी यह मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो यह जाहिर करता कि वह क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने यह सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या यह आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में जवाब दिया। ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने उनके मुजाहिरे देखे हैं, उनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में यह जिस जांबाजी का मुजाहिरा करेंगे वह आपको हैरान कर देगा। आप उनकी बदतमीजी को न देखें, यह आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं उन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूं ताकि मरने से पहले दुनियाए रंग व बू से पूरा पूरा लुत्फ उठा लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया।
नाजी जब और मेहमानों की तरफ चला गया तो अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जो देखना चाहता था वह देख चुका हूं। ये सूडानी सिपाही शराब और हंगामा करने के आदी हैं। तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनमें तो किरदार भी नहीं है। अगर इनको मैदान जंग में ले जाया गया तो ये लड़ाई करने की बजाय अपनी जान बचाने की सोचेंगे, माले गनीमत लूटेंगे और जीती हुई औरतों के साथ जुल्म करेंगे। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, इसका हल ये है कि आपने अलग-अलग इलाकों से जो फौज तैयार की है, उन्हें नाजी की इस 50,000 की सूडानी फौज में मिला दिया जाए। जब बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ रहते हैं, तो अक्सर अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा, तुम वाकई मेरे दिल का हाल जानते हो। मेरा इरादा भी यही है, लेकिन मैं अभी किसी को बताना नहीं चाहता था। इस बात का जिक्र किसी से मत करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।